ओम शांति। आज है 6 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी पापा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं कि श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है ना। पहले स्वयं पुरुषार्थ करना है, निर्विकारी बनना है, और फिर दूसरों को कहना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तो इस संगम युग पर परमात्मा हम बच्चों को श्रीमत देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और हम बच्चों द्वारा ही सेवा करवाते हैं, यानी हमारा राज्य भाग्य प्रारब्ध बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं निर्विकारी बनना, यानी स्वयं धारण करना है श्रीमत, निर्विकारी बनना, दैवीय गुण भरना है, फिर दूसरों को कहना है। यानी अपने आप जब आत्मा अपने समृद्धि में, आत्मिक समृद्धि में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरों की भी सेवा होती है। प्रश्न किया है, तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, महावीर बच्चे। तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, और सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। तो उत्तर दिया बाबा ने, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। कोई संकल्प, कोई संस्कार, किसी भी तरह का कोई भी परिस्थिति अगर पवित्र बनने में विघ्न डालती है तो उसकी परवाह नहीं करनी है। यानी अचल अडोल निर्विघ्न रहना है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ ना। तो सिर्फ क्या चेकिंग करनी है कि मैं महावीर हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे पिता हैं, और मैं क्या हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सिर्फ ये चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। हाँ, कि अंदर कमजोरियाँ हैं, और मैं अपने आप को ठगता तो नहीं कि मैं अपने आप को महावीर कह रहा हूँ, परिस्थितियों में परास्त हो जाता हूँ, दिल शिकस्त हो जाता हूँ, और अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। तो बेहद का वैराग्य रहता है, यानी इस बेहद का वैराग्य, इस दुनिया का, इस देह की दुनिया का, इस 5 तत्वों का, देह का, देह के संबंधियों का, इसका वैराग्य रहता है। तो मैं आप समान बनाता हूँ, तो जैसा मैं हूँ वैसे ही और आत्माओं को भी उसी तरह से ही आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। तो अपने आप पर अटेंशन, अपने आप की चेकिंग कि मेरे में क्रोध तो नहीं है। क्रोध के भी अंश वंश जो बाल बच्चे हैं, क्या वो तो नहीं है? क्रोध तो मोटे रूप में मैं समाप्त कर दिया कि क्रोध नहीं है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं, उसके जो अंश वंश है, रोब, तेज़ आवाज़ से बोलना, रोब दिखाना, है ना, तो आंखें दिखाना, तो ये तो नहीं है। तो जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। तो ये अपने आप की चेकिंग कि मैं जो दूसरों को कह रहा हूँ तो क्या मैं खुद भी करता हूँ, खुद कितनी धारण की। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि श्रीमत पर पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना, यानी पहले अपने आप की चेकिंग। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, इस तरह से सॉन्ग है, बहुत सुंदर। जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति, ओम शांति। बाबा इसमें बोलने
का नहीं रहता, यह समझने की बात है। तो गीत बाबा कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ बोलना नहीं, शब्दों के पीछे का जो अर्थ है उसको समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, है ना। पहले कल्प पहले भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। देवता यानी जो सोल कॉन्शियसनेस में है, आत्मा अपनी हायर स्टेज पर है, संकल्पों से, देह से न्यारी और प्यारी, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र। तो बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। तो बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। तो बच्चों को अभी क्या स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। हद का नहीं, बेहद का। तो जो कोई छीन ना सके, वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो वहाँ कोई छीनने वाला ही नहीं होता है। हर एक आत्मा अपने आप में एबंडेंस में है, संपूर्ण है, संपन्नता में है। कोई छीनने वाला होता ही नहीं। हर एक आत्मा अपनी हायर स्टेज पर है, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में है, वो हायर कॉन्शियसनेस अचीव करती है। तो कोई छीनने वाला होता ही नहीं। वहाँ विकार ही नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, हाँ वहाँ तमो प्रधान दुनिया ही नहीं, वहाँ ऐसी प्रकृति ही नहीं। तो कोई भी छीनने वाला होता ही नहीं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तो वहाँ कोई भी डुअलिटी नहीं, तो कोई भी अद्वैत नहीं, तो अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है ना। तो बाद में फिर रावण राज्य होता है, वो दूसरा आता है। यानी जब आत्मा अपने आप को भूल जाती है, अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को, अपने हायर कॉन्शियसनेस से गिर जाती है, भूल जाती है और अपने संस्कारों के, मन बुद्धि के वश में हो जाती है, तो रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझ रहे हो, अपने मनन चिंतन चलता है, परमात्मा की श्रीमत ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही समझाना भी है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं, है ना। भारत पहले भी वॉइसलेस था, तो अब फिर श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ये बाप कहा जाता है। तो यह समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब विकारी नरक बन गया है ना। तो भारत ही पहले संपूर्ण निर्विकारी था। आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में थी, सारी प्रकृति सतो प्रधान थी, तो हर तरफ संपन्नता थी, निर्विकारी स्वर्ग था। और अब विकारी नरक बन गया है, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों की रावण राज्य में फंसी हुई है, देवभान में फंसी हुई है, सोल कॉन्शियसनेस में है। तो इसलिए क्या बन गई? विकारी बन गई। तो ये क्या बन गया? विकारी नरक बन गया। तो फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो परमात्मा अभी फिर से हमारी हायर कॉन्शियसनेस को जगाते हैं, हमें देवभान से अलग करते हैं, हमारी स्मृति जगाते हैं। तो फिर से क्या बन रहे हैं? श्रीमत पर भारत को
स्वर्ग बना रहे। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। तो जो विचार सागर मंथन करते हैं लिखने में मदद करनी चाहिए। नोट कर फिर उस पर विचार सागर, मुरली है, मुरली का कोई भी एक लाइन पकड़ लो, अगर उस पर विचार सागर मंथन चलता है तो उसी से ही बड़ी प्राप्ति है। तो उससे श्रीमत पर चलकर तभी, जब तक वो धारण नहीं करेंगे, उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, तो फिर वो धारणा होगी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे। भारत बरोबर स्वर्ग था। तो रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। तो सबसे पहले तो अपनी ही चेकिंग है, अपनी हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, अपनी जीवन यात्रा है, अपना स्वदर्शन चक्र है। तो बाबा कहते हैं कि पहले अपने आप को देखना है, क्या हम निर्विकारी बने हैं, किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं देते, विकार तो नहीं करते, देह भान में तो नहीं आते, किसी भी मैं मेरा तो नहीं लगाते। तो देह भान में आकर मैं मेरा लगाया जाता है। जब आत्मिक स्मृति में है आत्मा, तो मैं मेरा से उपराम, मेरा ये है ही नहीं, ड्रामानुसार सब कुछ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि हम निर्विकारी बने हैं। तो ये चेकिंग करने की अपने आप की स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं कि देह भान में रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो निर्विकारी हूँ, तो ईश्वर को ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। तो जब हम बच्चों ने परमात्मा को जान लिया, हम परमात्मा की ही संतान हैं, तो फिर बाबा कहते कि ऐसे तो नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है कि तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके, है ना। तो जब परमात्मा को जान लिया और अपनी जागृति आ गई, अपने कॉन्शियसनेस में आ गए, तो फिर ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तो तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यानी ये मेरी कर्मेंद्रियाँ, मेरे संकल्प, ये क्या है, मेरी प्रजा। तो जितना जितना इन पर कंट्रोल आत्मा का, तो ये फिर उतना ही आत्मा के अकॉर्डिंग चलती हैं, आत्मा के अनुसार चलती हैं। तो बाबा कहते कि यथा राजा रानी तथा प्रजा, मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की राजा, तो मेरी प्रजा भी वैसे ही होगी। जैसी आत्मिक स्मृति वैसे ही कर्मेंद्रियां, वैसे ही संस्कार। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। तो अभी नर्क है। अभी क्या है, आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के वश में है, तो यानी नर्क है। तो यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है।
कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि कोई अच्छा हो तो उसको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती हैं, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए ना। तो हर एक आत्मा को परमात्मा की ये श्रीमत सौगात रूप में मिले। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं वही सतयुग में आते हैं। तो बाबा कहते हैं इनके भी, यानी ब्रह्मा बाबा के जन्मों के भी अंत के मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी ब्रह्म माँ है ना। तो इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्रह्मा माँ के द्वारा फिर ब्राह्मण बच्चे रचता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं, है ना। तो ब्राह्मण कौन है? जो सतयुग में जाने के लिए तैयार होते हैं, परमात्मा का परिचय पाते हैं, परमात्मा को जानते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, वो हैं ब्राह्मण, जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण करते हैं। और इससे पहले तो सब क्या है? शूद्र, यानी जो परमात्मा को जानते ही नहीं, अपने देह कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो सब क्या है? शूद्र। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो बाप क्या कहते हैं कि मैं इनके 84 जन्मों के अंत में, जब ऐसा ड्रामानुसार नूंद है, ब्रह्मा माँ का रोल ब्रह्मा बाबा जो निभाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के तन में 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है ना। जब अडॉप्ट करते हैं तो जब वो रोल ब्रह्मा बाबा का अदा करते हैं तब उनका नाम बदली किया जाता है। संन्यास भी कराया जाता है, तो गृहस्थ जीवन से संन्यास करते हैं। सन्यासी भी जब संन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी याद रहेगी कि तुम जो, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होना है। तो जब ये आत्मा को अपनी स्मृति आ गई सत्य स्वरूप की और जान लिया, इस दुनिया का वैराग्य आ गया, तो देह से डिटैच हो गए, देह के संबंधों से डिटैच हो गए, और ये समझ आ गया कि अब सब कब्र दाखिल होने हैं। तो इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति,
वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं ना। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है। किनको? सन्यासियों को पूछा जाता है और उनको युक्ति से कहा जाता है। जब उनसे पूछो कि घर बार कैसे छोड़ा तो नहीं बताते, और जब उन्हें पूछा जाता है कि आपको वैराग्य कैसा आया तो हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद विशियस बने, अब फिर वॉइसलेस बनना है। परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। तो जन्म दर जन्म लेते 84वां जन्म के बाद विशियस बने तो बाबा कहते हैं कि फिर वॉइसलेस बनना है, तो कोई तो पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना। तो ऐसा कौन है जो इस सृष्टि चक्कर को दूर से साक्षी होकर देख रहे हैं, यानी वो आत्मा, वो कॉन्शियसनेस, वो हायर कॉन्शियसनेस, वही आकर श्रीमत देते हैं, वही सुप्रीम पावर है, वही पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। तो अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो ना। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाबा कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। बाबा कहते हैं कि कल्प पहले भी तुम इसी तरह से मुझसे मिले थे, अपने हायर कॉन्शियसनेस में आए थे, समृद्धि आई थी, फिर राज्य भाग्य दिया था। तो कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े, फिर पड़ेंगे, फिर भी पड़ेंगे। तो जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। तो इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्हें सब याद है। बतलाते भी हैं कि गावड़े का छोरा था, सबसे पहले उन्होंने ही पुरुषार्थ किया, वही श्री कृष्ण बने, तो वैकुंठ का मालिक बना। अब वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा तो यह तुम अभी जानते हो। तो इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। तो इस दुनिया को बाबा कह रहे हैं गावड़ा। तो वहाँ वैकुंठ कहाँ, यह है नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह तो मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो जो इस समय पर जो मनुष्य हैं वो समझते हैं कि जो बड़े बड़े महल हैं, बिल्डिंग हैं, उन्हें देखकर ही समझते हैं कि यही स्वर्ग है ना। यहाँ अल्पकाल का सुख है, इसे समझते हैं यही स्वर्ग है। तो बाप कहते हैं यह तो मिट्टी है, पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। पापा कहते हैं वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे,
वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती हैं, है ना। तो वहाँ पर आत्मा संपूर्ण होते अपने हाईएस्ट स्टेज पर होती है, हायर कॉन्शियसनेस में होती है। तो जैसे आत्मा की स्थिति वैसे ही परिस्थितियाँ, वैसे ही और स्थूल संपन्नता, है ना। तो खानियाँ भरी हुई होती हैं। और सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, यानी जब अंदर की कॉन्शियसनेस उतनी संपूर्णता में, उतनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, आत्मिक स्मृति में रहती है, तो फिर देखने की मनोवृत्ति, दृष्टि भी वैसी हो जाती है। और ये प्रकृति भी सारी उसी तरह ही दिखने लगती है, उसी तरह से संपन्नता हर तरफ नज़र आने लगती है। तो ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फ़ौरन खुशी में ला देंगे। हाँ, तो अपने आंतरिक स्मृति की याद दिलाते हैं वो रिकॉर्ड, और फिर उसी कॉन्शियसनेस में ठहर जाती है आत्मा। तो फिर क्या होती है, खुशी होती है। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में इस फिज़िकल वर्ल्ड में फंसती है, फिर मुरझाइश आती है, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, विनाशी। तो फिर जब रिकॉर्ड, बाबा कहते हैं ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको खुशी में ला देंगे, तो फिर जब आत्मिक स्मृति आ जाती है उससे, फिर कॉन्शियसनेस में आ जाती है आत्मा, तो फिर से खुशी आ जाती है। तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। तो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, जब आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में आ जाती है, आत्मिक स्मृति में आ जाती है। सुख, शांति, आनंद उसके ही अंदर है, उसके ही मूल गुण हैं, तो फिर विश्व के मालिक बनते हैं। फिर ये प्रकृति भी उसी तरह से नज़र आती है, तो वह कभी कोई छीन ना सके, है ना। तो जितना हाईएस्ट अपने कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो फिर कोई उसे विकार छू नहीं सकता, माया छू नहीं सकती, कोई परिस्थिति उसे डगमगा नहीं सकती, कोई छीन नहीं सकता। तो आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है कि हम इस हद की राजाई के वारिस हैं, है ना। तो आधा कल्प के लिए हम क्या बनते हैं, सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है कि हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। अगर यहाँ स्थूल दुनिया में भी देखो कि अगर कोई राजा का या कोई साहूकार का बच्चा है, तो वो उसे अंदर में खुशी रहती है कि मैं इनका मतलब इस सारे रजाई का वारिस हूँ। तो इसी तरह से बेहद का बाप, जब हम बेहद का बाप हमें मिला है, वो रचयिता कार हमें मिला है, तो हमें भी अंदर से खुशी आती है। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद बाप के वारिस हैं, है ना। तो हमें कितना खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के वारिस हैं। जैसे पिता वैसे ही बच्चे। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। तो बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हमें 21 जन्मों के लिए वारिस बनाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसका वारिस बनते हैं, उनको भी ज़रूर याद करना है। जिसका वारिस बनते हैं उसको भी ज़रूर याद करना है। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते, है। तो याद किए करने बगैर तो किसी के वारिस नहीं बन सकते, यानी पिता को भी याद करना है। याद करें तो पवित्र बन तभी वारिस बन सके। तो मेन बात है कि पवित्रता की। तो जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उस हायर कॉन्शियसनेस में टिकेगी, तो वारिस बन सकते हैं। पवित्रता ये शरीर, ये स्थूल शरीर, स्थूल वस्तुओं की पवित्रता नहीं,
आत्मा की। आत्मा इन 5 विकारों से पवित्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, इनसे उपराम तब बनती है आत्मा पवित्र। तो ये शरीर तो छीछी है, 5 तत्वों का बना हुआ है ना, इसकी पवित्रता की बात नहीं करते हैं बाबा। याद करें तो पवित्र बने, तो जितना जितना याद में रहेंगे तो उतना उतना आत्मा पवित्र बनती जाती है, तब ही वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। तो हम ये जानते हैं कि श्रीमत पर अब हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, यानी पवित्रता का ताज, और एक है दूसरा क्राउन जो मिलता है विश्व के मालिक को। तो जन्म बाई जन्म हम रजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तो जो मनुष्य, तो मनुष्य यानी मन के वश में, तो जो भक्ति मार्ग में होता है तो वो होता है विनाशी दान पुण्य। हाँ, अल्पकाल के लिए उसका सुख मिल जाता है, उसका भी महत्व है, लेकिन अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए मिल जाता है। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन, है ना, तो ये ज्ञान धन है अविनाशी ज्ञान धन, इसको कोई भी छीन नहीं सकता, ना ही कोई इसका मिसयूज़ कर सकता है। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मानुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो कोई बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे, है ना, तो कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो उसे कहेंगे बड़ी हद की लॉटरी कहते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी कोई साहूकार के या बड़ा राजा तो अभी है नहीं, लेकिन जैसे साहूकार या ऐसे जो रिच फैमिली में जैसे जन्म लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, डबल ताज की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सकें, है ना, तो सिंगल ताज वाले जो हैं, यानी सिंगल ताज यानी वो स्थूल ताज, वो विश्व के मालिक नहीं बन सकेंगे। डबल ताज वाले ही विश्व के मालिक तुम बनते हो, यानी वो आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस, जिससे कि वो पवित्रता का ताज, है ना, तो स्थूल दुनिया में भी, स्थूल मंदिरों में, चित्रों में, इष्ट देव के चित्रों में भी दिखाते हैं कि पीछे रोशनी का एक ताज होता है ना, जो स्थूल चित्र हैं उनमें दिखाते हैं कि उनके पीछे एक ताज तो सिर पर होता है और एक ताज दिखाते हैं रोशनी का, वो क्या है, पवित्रता का ताज, है ना, तो वो बनते हैं डबल ताज वाले विश्व के मालिक। अब उस समय दूसरी कोई रजाई है ही नहीं, तो उस समय यानी सतयुग में और कोई रजाई है ही नहीं, डबल ताज वाले ही होते हैं और वही विश्व के मालिक बनते हैं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं, वह जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले रजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। तो जैसे ही देहभान आता है तो फिर रजाएं क्या करते हैं, विकारी बन जाते हैं, यानी अपने जो मन बुद्धि संस्कार के वश हो जाती है आत्मा और अपने मूल गुणों को साधनों में, देह में ढूंढने लगती है ना, सुख, शांति, आनंद, जो कि अपने ही मूल गुण है, अपने ही अंदर है, उनको फिर ढूंढने के लिए बाहर साधन ढूंढने लगती है। तो फिर क्या होता है, मतभेद आ जाते हैं, तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शुरू हो जाते हैं और फिर टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, सारे विश्व पर एक ही राज्य था, यानी आत्माओं की जो अंदर की स्मृति थी, वो इसीलिए कहते हैं कि ना सतयुग में संकल्प भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादा संकल्पों की ज़रूरत ही नहीं, एक ही तरह के सभी के संकल्प होते हैं,
संपूर्णतः हर एक आत्मा की कॉन्शियसनेस एक तरह की होती है। तो इसलिए पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, तो एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही धर्म होता है, क्योंकि वहाँ तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष कुछ है ही नहीं। सभी के एक ही तरह के संकल्प चलते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जब शरीर में आता है, तो उसके ज़्यादा संकल्प नहीं होते हैं ना, तो वो कितना अंदर से एकदम कितना प्यारा, कितना सुख में और आनंद में होता है। उसको सिर्फ अपनी माँ से मतलब है और अपने छोटी छोटी ज़रूरतों से मतलब है बस ना, तो उसके इतने संकल्प नहीं चलते। फिर जो जो बड़ा होने लगता है, फिर संकल्प ज़्यादा आने लगते हैं, फिर वो लाग लपेट और डुअलिटी आनी शुरू होती है, तेरा मेरा। फिर उसे पता लगने लगता है ये मेरा है, ये तेरा है ना। तो इसी तरह से जब आत्मा भी इस सृष्टि पर आती है, तो उसके संकल्प वो इतनी सतो प्रधानता में होती है, इतनी संपन्नता में होती है कि उसे कुछ पता ही नहीं ना। कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या। वहाँ ये भी नहीं पता कि इच्छा होती क्या है। तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। वहाँ कर्मों का फल फूल कुछ नहीं। वहाँ पर आत्मा सतो प्रधान आती है, बिल्कुल निर्विकारी होती है। कोई वहाँ पर कर्मों का फल नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं वहाँ पर जो भी कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं, यानी उनका कोई भी हिसाब किताब होता नहीं। तो अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अंडरलाइन। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा, है ना। होता तो सब कुछ ड्रामानुसार है, फिर भी बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो जैसा कर्म करेगा यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहेगा, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहेगा। हायर कॉन्शियसनेस में रहेगा तो फिर उसके कर्म भी उसी तरह के होंगे, तो फिर वो वैसे ही सर्विस करेगा बेहद की, है ना। खुद ही परमात्मा की सानिध्य में रहकर परमात्मा को जितना जितना याद करेगा, तो उससे जो वायुमंडल बनेगा, उसकी मनोवृत्ति जहाँ तक पहुँचेगी, तो उन आत्माओं का भी परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, तो ये हो गया ऑटोमेटिकली सर्विस। तो बाबा कहते हैं उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते, तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। तो बिल्कुल मुख्य होगी, पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसके पास बहुत सारे पत्र आते हैं, पोस्ट आती हैं, तो वह अकेले तो नहीं पढ़ते इतने सारे, तो उनके आगे सेक्रेटरी होते हैं। तो जो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर को देने चाहिए वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये उनके पास जानी चाहिए, तब तो उनके पास आती है, प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे ही होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, यह तो हो ना सके। बड़ा मुश्किल है, बच्चों को कितनी खुशी होती है। ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है, यानी ये ब्रह्मा बाबा के समय की बात है। उस टाइम पर जो बच्चे पत्र लिखते थे बाबा को, तो बाबा ऐसे जो मुख्य मुख्य पत्र थे उनका रिस्पॉन्ड देते थे और बाकी सबको याद प्यार लिख देते थे। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है ना। तो एक्चुअली तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से रिस्पॉन्ड करते हैं और बच्चों को बड़ी खुशी होती है। तो सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियाँ। ओहो
हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखते हैं, है ना। तो बांदेलियाँ तो जो परिस्थितियाँ उनको घेरे रखती हैं और बंधन हैं काफ़ी, तो वो बहुत खुश होती हैं। वो बाबा को सबसे, बाबा कहते हैं कि जास्ती याद करती हैं। और बेहद का बाप हमको चिट्ठी लिखते हैं तो खुश होती हैं कि बेहद का बाप हमें चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है ना। तो ये स्थूल की बात है कि बाप दादा का पत्थर देखकर जो बांदेलियाँ हैं तो वो उनके रोमांच खड़े हो जाते हैं, यानी खुश हो जाती हैं और प्रेम से आंसू आ जाते हैं, आंखों पर रखती हैं और बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं कि बेहद के पिता ने हमें पत्र लिखा है। तो बांदेलियाँ कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वॉइसलेस था ना, तो अब विशेष बना है ना। तो पहले पवित्र बनना, बाबा कहते कोई तो समझते हैं कि हमको तो पवित्र जरूर बनना है, यानी समझ गए ज्ञान को, श्रीमत को। और फिर भारत पहले वॉइसलेस था, अब विशेष है। अभी तो वॉइसलेस बनने होंगे, वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले मिसल। तो ये कल्प की बाजी है। तो जैसे कल्प पहले किया था पुरुषार्थ, उसी अनुसार अब भी आत्माएं करती हैं। तो तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह है प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। बाबा कहते तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। मतलब बेहद का बाप ही हमारा टीचर है, जिससे हम राजयोग सीखते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। रजाई स्थापन होते हैं, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, तो रजाई वृद्धि को पाती रहेगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रजा एक ही तरह की होंगे, तो अनेक प्रकार की होंगी, अपने अपने समय पर आएंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी में आएंगी। तो बाबा कहते कि रजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस आत्मा की जैसी होगी, तो फिर वो उन्हीं फ्रिक्वेंसी वाली आत्माओं में जन्म लेंगी, वहीं पर आएंगी। तो जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। तो यह सब बना बनाया खेल है। हाँ, तो ये ड्रामा अनुसार बना बनाया खेल है। तो यह ड्रामा का चक्कर रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए, है। तो पवित्र बनना है, सिर्फ यही एक माध्यम है परमात्मा से मिलने का, कनेक्शन का और नई दुनिया में जाने का। तो बाबा कहते हैं अगर इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ा तो मिल सकती है ना, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी, यानी इस दुनिया से, स्थूल दुनिया से उपराम। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे।
हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि वो अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि पूजा के टाइम अगर बुद्धि बाहर जाती थी तो फिर वो अपना आप अटेंशन देते थे, यानी अपना ही कान पकड़ते थे और चमाट लगाते थे। हाँ, तो अब तो यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए, यानी अपने आप को स्मृति दिलानी चाहिए आत्मिक स्वरूप में रहने की, है ना। अगर याद ना रहे तो जो ही आत्मा देह भान में आती है तो याद भूल जाती है, तो थप्पड़ मारना चाहिए, यानी अपने आप को स्मृति दिलानी। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। तो रेस किसे करनी है? अपने ही संकल्पों से रेस करनी है। और ऊपर अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर दूसरों को कहना है कि क्रोध नहीं करना तो सबसे पहले तो अपने क्रोध पर काबू पाना है। अगर हम ही क्रोध करेंगे तो दूसरों को कैसे कह सकेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन देनी है। सच्चाई नहीं हुई ना तो लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह जाएं, तो यह भी कोई पुरुषार्थ है? पंडित की कहानी है ना, बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो, है ना। पंडित की कहानी है, वो सबको कहते कि राम राम कहो, इस तरह से ये करो वो करो। वो सब आगे निकल गए। वो नदी के पार जा रहे थे तो वो पार हो गए और पंडित रह गया, है ना। तो इसी तरह से सिर्फ मुख का ज्ञान नहीं बल्कि धारणा का ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान को धारण करना। तो बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणियाँ हो ना, बीके यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। हाँ, तो बीके यानी बीइंग नॉलेजफुल, तो यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण यानी जो परमात्मा को जानते हैं। ब्रह्मा माँ के बच्चे, ब्रह्मा माँ द्वारा अडॉप्ट किए हुए शिव के बच्चे, वो हैं ब्राह्मण। तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, तो वहाँ थोड़े ही होगा ना। तो ब्रह्मा की विनोद कहाँ है? यहाँ संगम युग पर ही, वहाँ थोड़े ही होगा। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में तो नहीं होगा ब्रह्मा। तुम बच्चों को होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्यों को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। तो ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप, तो इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना। तो जो फिर तुम दैवीय कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बड़ी खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। हाँ, तो जैसे स्थूल दुनिया में भी किसी को लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। तो यह भी क्या है? अविनाशी ज्ञान धन की लॉटरी। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना। तुम हो ना, तो वह तो सब झूठ हैं, झूठे, है ना। वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना है हम, तो वह तो सब हैं झूठे। बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है।
हम जो स्थूल दुनिया में दिखाते हैं वो सब क्या है, झूठे, क्योंकि यथार्थ रीति बाप परमात्मा को जानते ही नहीं कि याद कैसे करना, वो भी नहीं जाते, ना कनेक्शन जोड़ते हैं तो, और इसीलिए मूंझ पड़ते यानी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए राजधानी की स्थापना करने में मेहनत लगती है। तो जितना जितना देह भान में आकर जो कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या है, मेहनत, और अपने आत्मिक स्मृति में रहकर साइलेंस में रहना से मेहनत से छूट जाते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। तो परमात्मा को जितना जितना आत्मिक स्मृति से हायर कॉन्शियसनेस में रहकर, सुप्रीम हायर कॉन्शियसनेस में रहकर न परमपिता परमात्मा से के सानिध्य में जब रहते हैं तो फिर पवित्र बन जाते हैं। तो सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में कौन है, शिव बाबा, और इसीलिए वो क्या है, सबसे ऊंचते ऊंच हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। तो यही स्मृति जगा कर रखनी है, ये जागृति रखनी है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनकी याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। तो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं यानी अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर जो भी कर्म करते हैं उसमें मैं मेरा नहीं लगाना है, आत्मिक स्मृति में रहना है, आत्मा की स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करना है। तो फिर कर्म भी क्या होंगे, सही होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे। तो श्रीमत लेते रहना है। वरदान दिया है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। ना, स्थूल देश यानी ये 5 तत्वों की दुनिया और शरीर यानी ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर देह की स्मृति से भी परे, ये मेरा है ही नहीं। और सूक्ष्म देश के वेशधारी भव यानी आत्मिक स्मृति में साइलेंस की दुनिया के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा ही वेश धारण कर लो। कि अगर स्थूल दुनिया में कुछ कार्य कर रहे हैं तो स्थूल दुनिया देहधारी बन गए, और परमात्मा की याद कर रहे हैं तो आत्मिक स्मृति में चले गए, है ना। तो जैसे एप्रन पहनते हैं किचन में, तो किचन से निकले तो एप्रन उतार दिया, तो इसी तरह से इस देह को भी यूज़ करना है। अभी अभी सकारी और अभी अभी आकारी। सकारी यानी देहधारी, आकारी यानी सूक्ष्म रूप, आत्मिक स्मृति। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है, दूसरे के वस्त्र फिट हों या ना हों, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को
प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। आज का स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। हर किसी का आदर, चाहे कोई कैसे भी रोल में है, चाहे मेरा इस देहधार में मतलब माइंड की दुनिया में चाहे कैसी भी कोई आत्मा हो, गला नहीं करने वाली हो, निरादर करने, लेकिन सबका आदर करने वाली। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आत्मिक समृद्धि में हूँ। मैं अपने देह को भी आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ और दूसरे के रोल को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, उसके पीछे भी उसकी आत्मा को देख रही हूँ। तो सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जैसे स्थूल दुनिया का टाइम टेबल बनाते हैं, दिनचर्या सेट करते हैं, तो ऐसे ही मनसा की स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो जो मन के संकल्प हैं वही बाहर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो जब समर्थ संकल्प होंगे और इसी में बिजी रहेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा, यानी फिर बाहर की चीज़ों से उपराम मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। क्या कहा बाबा ने? मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। तो मनोवृत्ति से ही अच्छे वाइब्रेशन, अच्छा वायुमंडल बनता है और सेवा ऑटोमेटिकली होती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।